अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात के एक छोटे से हिस्से में मैं मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा गया, बैतुल मुक़द्दस गया और उसके बाद फिर आसमानों का सफर किया और फिर लौट करके आया। पल भर में जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। ताअर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कोई इंसान ये कहे, ये लॉजिकली नहीं समझ में आता, इतने शॉर्ट टाइम में ये सफर कैसे हो सकता है। तो तुम दिमाग की यहाँ पर सोचें दौड़ा रहे हो, दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हो। लेकिन तस्दीक किसे कहते हैं, आओ मैं आपको बताऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर के बाद मक्का वालों से यही वाकया बयान कर रहे थे कि कल की शब अल्लाह ताला ने मुझे मेराज का सफर अता किया, मस्जिद हरम ले गया, मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा, वहां पर इमाम आइम्मा अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की इमामत किया। उसके बाद फिर सातों आसमानों का सफर, अर्श, कुर्सी, लौह कलम, जन्नत, दोज़ख, यहाँ तक कि रब्बे जुल जलाल का दीदार, और फिर वापस आया। ये मक्का वालों को मेरे आका बयान कर रहे थे। उस वक्त जिसको जो सवाल करना था उन्होंने सवाल किया कि अगर आप बैतुल मुक़द्दस गए थे तो बताइए वहाँ के हालात कैसे हैं, बैतुल मुक़द्दस का दरवाज़ा कैसा है, खिड़कियाँ कैसी, मेहराब कैसे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी चीज़ें बता रहे थे। तो एक हुआ ये सवालात करके इल्म को बढ़ाना, और एक है बगैर कुछ पूछे कहना हाँ आप सही कह रहे हैं। दो चीज़ें हैं। लेकिन इस महफिल की खुसूसियत ये है कि अबू जहल उसको मौका मिल गया। उसने देखा कि इतनी बड़ी बात हुजूर कर रहे हैं, तो गुमराह करने के लिए एक बड़ा चांस मिला है। बाहर निकला और सबको बोलने लगा कि मोहम्मद तो अब छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी बातों पे आ गए। वो तो आसमानों के सफर की बात और ए रात के एक हिस्से में यहाँ से बैतुल मुक़द्दस के सफर की बात कर रहे हैं और वापस मक्का में बैठे हुए हैं। तो वो गुमराह करने के लिए प्रोपेगेंडे करने लगा। इत्तेफाक ऐसा कि उस महफिल में सैयदना अबू बकर सिद्दीक नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बयान कर रहे थे उस महफिल में हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं थी। हजरत अबू बकर वो कहीं से आ रहे थे, अबू जहल रास्ते में मिला और उसके बाद पकड़ करके कहा, अबू बकर रुको, बहुत अहम काम है, इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि उसे पता है कि अबू बकर से ज्यादा करीब रसूलुल्लाह के कौन है। तो अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ कर कहता है, सुनो अबू बकर, एक मक्का में नया वाकया हो गया है। पूछा उन्होंने कि क्या हुआ है। कहा एक शख्स ऐसा है जो कहता है रात को वो सोया था और रात में वो उठ करके मस्जिद हरम गया, मस्जिद हरम से बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा गया और वापस वो रात यहीं आ गया। क्या ये पॉसिबल है, मुमकिन है? इतना ही कहा उसने। तो हज़रत अबू बकर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बात तो है, ऐसा कैसे हो सकता है कि रात के एक छोटे से हिस्से में कोई मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा गया हो और फिर वापस आ गया हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ठट्टा मार करके हंसने लगा कि मेरा निशाना सही लगा है अबू जहल। तो हजरत अबू बकर ने पूछा बताओ तो सही, कौन है ये इस तरह कहने वाला। अबू जहल ने कहा कोई और नहीं, तुम्हारे साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह रहे हैं। तो हजरत अबू बकर को जला लाया और कहा कि सुन, उन्होंने तो मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक जाकर आने की बात की है, अगर वो वहां से आसमानों की भी बात करेंगे तो मैं मान लूंगा। अभी उन्होंने मेराज का वाक़या सुना नहीं था, पहले ही कहा कि वो तो मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक के सफर की बात कर रहे हैं कि वो रात में जाकर वापस आ गए। अबू जहल सुन, इससे भी ज्यादा अगर वो आसमानों के सफर की भी बात करेंगे तब भी मैं तस्दीक करता हूं। अगर उन्होंने कहा है तो वो झूठ नहीं हो सकता। ये है तस्दीक, ये है तस्दीक। और हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तक अबू बकर ही थे। जैसे ही ये वाकया हुआ और महफिल रसूल में तशरीफ लाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको सिद्दीक कह करके पुकारा था। ये तस्दीक करने वाला और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर बात को मिनो अन मानने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक, ईमान इसको कहते हैं मेरे अजीजों। ईमान एक बहुत पावरफुल अंदर की एनर्जी है जिसमें डगमग थोड़ा सा भी हो तो आदमी
कश्मकश में मुब्तला हो जाता है, शक व शुबे में मुब्तला हो जाता है। ईमान एक बहुत पावरफुल चीज है, यकीन की आला चीज को कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला मौत के बाद हमें दोबारा उठाएगा क़यामत के दिन, इस पर यकीन होना ये ईमान का हिस्सा है। ऐसा यकीन होना चाहिए कि आपके अंदर जरा बराबर भी शक व शुबा ना हो। कैसे उठाएगा, कैसे हो सकता है, जल गए, मर गए, कट गए, शेर खा लिया, पानी में डूब गया, आग में जल गया, कैसे इसको उठाया जाएगा। रब ताला ने कुरान में मिसालों के जरिए से हमें बताया है कि वो रब्बुल आलमीन जो पानी के एक कतरे से तुम्हें पैदा कर सकता है, तुम्हारे खत्म होने के बाद वो दोबारा क्यों नहीं उठा सकता। एक नुतफे से जो इंसान की शक्ल तुम्हें दे सकता है, वो तुम्हारी राख से दोबारा क्यों नहीं उठाएगा। तुम हवा में तहलील हो जाओ। तो यकीन एक आला चीज है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात से हमें ये चीज मिलती है, यकीन हो तो ऐसा हो।